आज एक टॉपिक ले लेते हैं जिसमें क्या है कि न्यूमेरिकल के चांस हो सकते हैं, न्यूमेरिकल आने की संभावना है। छोटा सा है कि इसके अंदर जो जैसे कि मॉलों की संख्या है ना, क्वेश्चन क्या है किस किस टाइप से बन सकता है। मॉल पूछ सकता है ना, या आपसे कण पूछ सकता है कि कणों की संख्या या अणुओं की संख्या मान लो, है ना, भाई कितने कण हैं, कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं। ठीक है, मॉल पूछ सकता है कि कितने मॉल है, तो ये आपसे ये चीज़ें पूछ सकता है। तो इसके लिए है ना अपन दो सूत्र काम मिलेंगे। जैसे कि अभी मैं कहूँ कि कुल द्रव्यमान, किसी भी चीज़ का जो कुल द्रव्यमान है, किसी भी चीज़ का कुल द्रव्यमान है वो क्या होगा, जैसे अपन नॉर्मली कहते हैं ना कि अपन जनरली क्वेश्चन बना के चलते हैं ना कि अगर एक वस्तु का द्रव्यमान ये है तो तीन वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, तो अपन क्या करते हैं, तीन को उससे गुणा कर देते हैं, है ना। अब ये मॉल है तो यहाँ पर आ जाएगा मोलर द्रव्यमान, है ना। तो ये सूत्र याद कैसे रखोगे ना, याद रखने का सीधा तरीका है, किताब में आपको उल्टा मिलेगा। किताब में इसको क्या है कि उल्टा दे रखा है, द्रव्यमान जिसके नीचे मोलर द्रव्यमान का भाग और फिर मोल, है ना। लेकिन इसको अपन सीधा समझेंगे, जैसे कि मान लो एक वस्तु का मोलर द्रव्यमान मान लो कि 8 है, ठीक है। तो और 3 मोल कोई वस्तु है, तो एक वस्तु का जो द्रव्यमान है, कौन सा मोलर द्रव्यमान, वो है 8। तो 3 वस्तु का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 तिया बराबर 24। तो ये कितना आ गया, कुल द्रव्यमान आ गया ना। तो यानी कि मोलों की संख्या कितनी है, 3, मोलर द्रव्यमान कितना है 8, इनका टोटल क्या आएगा 24। ऐसे ध्यान रखना है इसको। तो यानी कि जो कुल द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, कितने तो मोल है ना, और एक मोल में कितना द्रव्यमान है ना। यानी कि एक मोल में कितना यही मोलर द्रव्यमान है कि यार उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है, यानी कि एक मोल में उसका द्रव्यमान कितना है, ये वाली चीज़ है। और मोलर द्रव्यमान होता क्या है, सोचने वाली बात यह है कि जो मोलर द्रव्यमान है ये होता क्या है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है आपका, एक होता है। अपन ऐसे लिखते हैं ना 1H1 2H4 He4, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो 4 है ये इसका क्या हो जाएगा द्रव्यमान, आप इसको 4 ग्राम लिख दो। वैसे तो इसको लिखते क्या है 4U, इसको क्या लिख देते 1U, है ना। लेकिन यहाँ पर इसको इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर इसी को आप ग्राम में कन्वर्ट करके इसी को ऐसे लिख देंगे, 4 तो 4 है ही, ग्राम लिख देंगे इसको। और अधिकतर ये दुगुना होता है ना, द्रव्यमान क्या होता है दुगुना होता है, किससे, परमाणु क्रमांक से। जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूँ क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने में आता है 8 पे आता है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, कौन सा परमाणु द्रव्यमान कितना होगा इसका 16, तो ये 16 हो जाएगा। अब देखो जैसे कि 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मान लो कि ये कितने मोल है ना, कितने मोल है ये है 3 मोल है मान लो, तो 16 3 48 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या जाएगा 48 ग्राम आ जाएगा। है गई बात समझ में। तो ये जो चीज़ है ये ऐसे ही करनी है, ऐसे ही करनी है। तो बस वही वाला फंडा है इसके अंदर, है ना, वही वाला है। अब इसके ऊपर जो सवाल आता है वो जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि मान लो ये आ गया कि 52 ग्राम है। 52 ग्राम क्या है आपके पास, हीलियम है, क्या है हीलियम है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या पूछेगा, मोलों की संख्या पूछ लेगा। अब 52 जो ग्राम है ना, 52 ग्राम आपके पास हीलियम कितना है, 52 ग्राम है, तो यहाँ पे कुल द्रव्यमान कितना हो गया 52 ग्राम हो गया। एक चोल में हीलियम कितना होता है 4 ग्राम होता है, अरे रियल में तो 4 ग्राम होता है, क्योंकि 2 ये होता है ना He2 4, तो 4 ग्राम होता है। लेकिन ये कुल कितना है 52 ग्राम, तो कुल की जगह देखो 52 रखो, ठीक है। मोलर की जगह आप M लिख दो, ये मोल की जगह, फिर गुणा
मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 4, एक चोल में कितना है 4, तो 4 से 1 कटा 13, तो यानी कि इसमें जो मोल है ना वो 13 है। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो ना कि जो यानी कि 13 क्या है हीलियम है, 13 हीलियम है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। भाई यूं ही तो कहोगे कि 13 हीलियम हो गए इसके अंदर, 13 हीलियम हो गए, लेकिन ये मोल है ना 13, मतलब जनरली आप ऐसे कह सकते हो कि 13 हीलियम होंगे, लेकिन 13 हीलियम नहीं होंगे, है ना। लेकिन जो मोल है ना, मोल वो क्या है कि वो 13 है। मोल कितने हैं 13, 13 चौक 52, भाई मोलों की संख्या कितनी आ गई 13, तो आपको ऐसे निकालना है। आ गई बात समझ में। ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे दे, ये पूछ लेगा। जैसे मान लो मैं कह दूँ कि 0.5, 0.5 क्या है आपका नाइट्रोजन है, 0.5 क्या आपका नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के लिए इसका टोटल द्रव्यमान पूछ लेगा वो कि इसका कुल मास बताओ आप, है ना। 0.5 मोल, 0.5 मोल नाइट्रोजन का, 0.5 क्या मोल नाइट्रोजन का, ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 रख दो। देखो कुल द्रव्यमान तो आएगा यहाँ पर, कुल द्रव्यमान यहाँ पर मैं मास लिख देता हूँ ना, 0.5 को अपन 1/2 लिख देंगे। नाइट्रोजन किस पे आता है 7 पे, 7 का दोगुना 14, तो 14 यहाँ पे लिख दो, कट के क्या आ जाएगा 7, तो ये आ गया 7 ग्राम। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये 7 ग्राम हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इसका मतलब कि आधा नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या आ गया आधा नाइट्रोजन। भाई एक नाइट्रोजन का कितना है 14 ग्राम, तो आधी नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 7 ग्राम, ऐसे ही है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या है वो कणों की संख्या वगैरह पूछ सकता है, कणों की संख्या, है ना। ये तो हो गया। अगर यहाँ पे N2 लिख देना N2, तो यहाँ पर आप 28 कर देना, यहाँ पर क्या कर दोगे 28 कर दोगे। यहाँ पर अगर N2 बोल दे तो यहाँ पर क्या कर देना 28 कर देना, ठीक है। अब पूछ सकता है वो कणों की संख्या, तो जैसे द्रव्यमान पूछा तो कुल द्रव्यमान तो बाद में आएगा ना, तो वैसे ही कुल संख्या। अब कुल संख्या किसकी, कणों की, जो कुल संख्या है कणों की, वो क्या होगी मोल। यहाँ पर भी सेम मोल काम करेगा। यहाँ पे मोल तो जगह जगह, मोल एक तरह से जैसे वही समझ लो कि उसकी काउंटिंग, है ना, उसकी काउंटिंग। जैसे कि भाई एक वस्तु इतने की आती है, तो 3 वस्तु कितनी की आएगी, तो वो जो 3 वस्तु बोला अपन ने, एक वस्तु 3 वस्तु, वो मोल ही है। आ गए मोल, ये आ गए। अब इसके अंदर अपन क्या लिख देंगे आवोगाद्रो संख्या, आवो और गाद्रो आवोगाद्रो संख्या। इसका मान अपने को पता ही है, इसको Na भी लिखते हैं। इसका मान बताइए क्या होता है 6 पॉइंट। तो इसका जो सूत्र है ना वो ये बन जाएगा कि मोल आ गया ये, मोल गुणा 6.02, 3 लिख दो या 2 लिख दो, कई लोग 3 लिख देते हैं, कई लोग 2 लिख देते हैं, 3। अब ये क्या है, ये जो है ना ये एक्चुअल में क्या है कणों की संख्या होती है। ये आवोगाद्रो संख्या का मतलब है कणों की संख्या, है ना। एक बात बताओ, अगर ये कणों की संख्या है, मैं कहूँ कि 1 मोल में इतने कण होते हैं, तो 2 मोल में कितने कण होंगे, अरे भाई 2 मोल में कितने कण होंगे, इतने हो जाएंगे। मैं कहूँ 1 मोल में इतने कण हैं, है ना, तो 2 मोल में कितने कण हो जाएंगे, तो टोटल कण इधर आ जाएंगे, टोटल कण इधर आ जाएंगे ना। तो ये जैसे कितना हो जाएगा 12.044 गुणा 10⁻23। अब मैं कहूँ 3 मोल में कितने कण हो जाएंगे, तो टोटल कर देंगे। ऐसे ही जैसे इसकी तरह किया वैसे ही इसको करेंगे। आगे बात समझ में। तो कभी पूछ ले कोई, कभी पूछ ले कि 1 मोल में कितने कण होंगे, तो 1 मोल में अपने इतने ही कण होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर 1 रख के देखो, इसका आंसर क्या आएगा भाई, कुल कण कितने आ जाएंगे, कुल कण कितने आ जाएंगे, 1 रख लो यहाँ पे, 1 गुणा
6.022 गुणा 10 की घात 23 है ना। तो यानी कि एक मोल में कितने कण होते हैं, ये 6.022 कण, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख लो, एक मोल में कितने कण होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण, इतने कण होंगे। ये आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये पूछ लेगा अब ना, यहाँ से ये पूछ लेगा, जैसे मानो कि अपन को ये 13 मोल तो आ गए, 13 मोल अपन ने ज्ञात कर लिए। अब ये पूछे अपने से, ये क्या पूछे अपने से कि इसकी संख्या ज्ञात करो, कणों की संख्या, किसमें कितने कण होंगे, कितने कण होंगे, तो या कितने कण होंगे या कितने परमाणु होंगे, कि भाई जैसे ये हीलियम है, हीलियम के कितने, भाई अपने पास में 52 ग्राम की सामग्री है, 52 ग्राम है ना कोई सामग्री, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर 13 हीलियम है ना। 52 ग्राम सामग्री है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई 4 ग्राम से ही एक हीलियम बन रहा हो, 4 ग्राम से एक हीलियम बन रहा हो, एक हीलियम में 4 ग्राम जितना वजन थोड़ी होगा, नहीं होगा, लेकिन उसको माना है ये। अब इसमें जो कणों की संख्या है, एक चोल में जो कणों की संख्या है वो कितनी है, वो इससे ज्ञात होगी, इससे ज्ञात होगी, वो है ना, इससे। तो ये है। अब देखो इसमें कणों की संख्या ज्ञात करते इसी सूत्र से, तो कुल कणों की संख्या तो आ जाएगी, इधर आ जाएगी अपने आप ही, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मोल कितने हैं, 13, ये 13 अपन ने निकाले थे, 13 मोल गुणा इससे कर देंगे 6.022 गुणा 10 की घात, इसको करते ही ये अपने पास क्या आ जाएगा, जो कुल कणों की संख्या थी ना वो आ जाएगी, ठीक है। अभी जैसे मान लो मेरे पास क्या है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है ना, 28 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन 28 है, तो कितने मोल हो जाएंगे, 28, ठीक है, m गुणा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14, नाइट्रोजन का 14 होता है, ये गया 2, तो m बराबर क्या जाएगा, 2, यानी कि 2 मोल है मेरे पास। अब कणों की संख्या पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है, कणों की संख्या पूछ रहा है, तो कणों की संख्या, मोल को आप क्या कर दो, मोल को किससे गुणा कर दो, 6.022 से, और गुणा 10 की घात 23, इससे गुणा कर देंगे ना तो अपना ये मोल आ जाएंगे। तो मोल कितने आ जाएंगे, इसको गुणा करते 12.044 गुणा 10 की घात 23, इतने कण आ गए, ये कण आ गए, इतने कण है इसमें, यानी कि जो 28 ग्राम अपने पास नाइट्रोजन है ना, उसके अंदर इतने सारे कण हैं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से बेसिकली अपना क्या बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो विशेष ध्यान देने वाली जो बात है ना वो क्या है कि नॉर्मल तो हो जाएगा ना, लेकिन इसमें ना एक तो अणु का परमाणु का चक्कर पड़ जाता है, अणु का और परमाणु का क्या पड़ जाता है, चक्कर पड़ जाता है। कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये दे कि O2 अणु, तब तो आपको क्या देखो, सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ O, है ना, O तो क्या है, परमाणु ही है, O क्या है, परमाणु है, ठीक है। ऐसे ही आप N के लिए ले लो, N क्या है, परमाणु, ठीक है। तो इसका नंबर 8 आता है, और इसका जो द्रव्यमान होगा वो 16 होगा, इसका नंबर 7 आता है, इसका जो द्रव्यमान होगा वो 14 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं लेता हूँ O2 ले लिया मैंने। अब O2 क्या है, एक अणु है, O2 क्या है, एक अणु है, ठीक है, O2 अणु है। तो यहाँ पर इसका जो नंबर है वो तो 8 है, लेकिन यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, 16 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि 32। यहाँ पर भी जो इसका N2 है, इसका जो द्रव्यमान है वो 7 था, लेकिन ये 2 है, तो 14, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर अगर आपको ये बोले कि O2 है ना, और यहाँ पर दे दे परमाणु, कि O2 में एक परमाणु का निकालना है आपको, क्वेश्चन ये बोले कि O2 में एक परमाणु का निकालना है, एक परमाणु का, तब आपका क्या आएगा ये कि O2 तो 32 होता है वैसे तो,
वैसे तो क्या होता है 32 होता है, लेकिन एक परमाणु का क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। भाई एक परमाणु का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको 16 लेना है। देखो दिख रहा तो O2 है लेकिन लेना आपको 16 है। यहाँ पर दिख रहा तो N2 है लेकिन लेना आपको, अरे यहाँ पर 28 होएगा ये, यहाँ पर 14 लेना है आपको, क्योंकि N2 परमाणु बोले, एक परमाणु, ठीक है। क्योंकि N2 तो अणु होता है, परमाणु थोड़ी होता है। लेकिन ऐसे बोल दे कि नाइट्रोजन गैस में अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में एन का भाई मोल ज्ञात करो। मान लो ये दे दे कि 28 ग्राम है, 28 ग्राम क्या है नाइट्रोजन है, इसके अंदर अब मोल ज्ञात करो। तो 28 ग्राम क्या है नाइट्रोजन है, 28 ग्राम क्या है नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये टोटल आ गई 28, ठीक है। एम, अब यहाँ पर जो द्रव्यमान लेंगे है ना, वो नाइट्रोजन का ले लिया, मान लो नाइट्रोजन का ले रहे हो आप, तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा एक आ जाएगा। तो ये तो हो गया गैस का, मतलब कि अणु का। लेकिन अब आपको पूछ रहा है इसका पूछ रहा है, तो आपको 14 लेना पड़ेगा। तो 14 से 1 कट जाएगा 2 बार, तो नाइट्रोजन के कितने मोल हो जाएंगे 2 मोल हो जाएंगे। ऐसे करना है आपको। तो परमाणु पूछे तो एक, ऑक्सीजन अणु बोल दे। अब यहाँ पर तो O2 लिख दिया मान लो, लेकिन अगर ऐसे लिख देना वो ऑक्सीजन अणु लिख दे, तो यहाँ पर देखो आपको O2 भी नहीं दिख रहा, लेकिन आपको 2 लेना है। फिर यहाँ पर लिख दे ऑक्सीजन परमाणु, तब आपको 16 ही लेना है। और ऑक्सीजन अणु बोल दे तो इसका दुगुना लेना है। आ गई बात समझ में। यहाँ पर भी सेम कहानी है। तो बस ऐसे काम हो जाएगा ये, ठीक है।